अगर आप चाहते हैं कि इफ्तारी के टाइम कुछ ऐसा बनाया जाए जो बड़ों बच्चों हर एक का फेवरेट हो जाए और उसको खाने या पीने के बाद ताकत भी बहुत ज़्यादा आए, तो ये सागो डेजर्ट कह लें इसको या सागो ड्रिंक बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत मज़ेदार है। आज इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं इसके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है जो कि गर्म है। अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं है, ये गर्म है। मैंने दूध बॉईल किया था तो फ़ौरन से इसमें बना रही हूँ। अगर आपके पास ठंडा हो या रूम टेम्परेचर पे तो आपने उसको एक बॉईल दिलवा लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर की स्लरी। इंग्रेडिएंट्स आपको क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल के इसको फ़ौरन से मिक्स करते रहना ताकि इसमें लम्स ना बन जाए जैसे कस्टर्ड में बन जाते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे शुगर और साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। कॉर्नफ्लोर ऐड करने का मकसद है कि ये थोड़ा थिक हो जाए। उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा। अगर आप लोग कॉर्नफ्लोर स्किप करना चाहते हैं, आप उसकी जगह कस्टर्ड ऐड कर ले। अगर वो भी ऐड नहीं करना तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल बना सकते हैं। दूध को गर्म करें, उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल लें, इलायची पाउडर है वो डाल लें, या फिर कोई भी आपका फेवरेट एसेंस हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। मैंने फिर भी उसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं चिया सीड ले लूँगी, इसको गर्म पानी के अंदर डाल के सोक करूँगी। तो ये बहुत ही इजीली झटपट से तैयार हो जाते हैं। गर्म पानी में जब करते हैं तो झटपट से तैयार होते हैं, ठंडे में करेंगे तो थोड़ा टाइम लेंगे। दूध के नीचे फ्लेम मैंने बंद कर दी और जैसे ही ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ गया, मैंने साबूदाना बॉईल करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। साबूदाना को बॉईल करके आपने उसको वॉश कर लेना, फिर इसके अंदर ऐड करना है। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे चिया सीड्स, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अगर दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका हो, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल अच्छी तरह से आ चुका हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो फ्रूट्स अगर गर्म दूध में ऐड कर दिए जाएं तो फिर दूध पानी छोड़ देता है, तो ये मज़ीद पतला हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका हो, फिर आप इसमें फ्रूट्स ऐड करें। कोई से भी अपने फेवरेट फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरीज और कुछ ड्राई फ्रूट्स, और साथ में मैंने इसमें टूटी फ्रूटी ऐड किया। आप चाहें तो इसमें जेली भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जेली ऐड करूँगी लास्ट पे सर्विंग के टाइम। तो जी ये बहुत ही अमेजिंग सी हमारा पुडिंग कह लें इसको या फिर ड्रिंक कह लें, वो डन हो चुकी है। मैं इसको डाल रही हूँ अब एक बाउल के अंदर ताकि इसको अच्छे से चिल कर सकूँ। और जितना ज़्यादा ये चिल होगा उतना ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। अगर आपने इसमें कस्टर्ड या कॉर्नफ्लोर ऐड किया तो आपने इसमें बर्फ़ नहीं डालनी, लेकिन अगर आपने वो चीज़ें नहीं डाली तो फिर आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं। मज़ीद इसको गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट्स के साथ। रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि सभी लोग इफ्तार में इसका मज़ा ले सकें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ नया और मज़ेदार सा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।